अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका बेटा, हमारे कमरे में जाओ और हमारा पर्स ले आओ। अब जी माँ जी। सुजाता, मैं अभी आई। अरे भाभी, आप भी तो कोई शॉल पसंद कर लीजिए। आपको कोई शॉल पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, मुझे खास पसंद नहीं आई। तुम ही रख लो, तुम ही पहन लो, पहन लो। शॉल पसंद नहीं आई या इतने पैसे नहीं है? ये सास जी कहाँ गई? कहीं पैसे लेने तो नहीं गई? हमें सास जी पे नजर रखनी होगी। हमने राधिका की नकली रिपोर्ट इस पर्स में रखी है, बस अब इसे सबके सामने लाना होगा। राधिका बेटा, वो लड्डू लेकर आओ जो बनाए थे। जी दादी। लड्डू? क्यों प्रभा, परदादी बनने की खुशी में मुंह मीठा करा रही हो? चिंता मत करो निर्मला, जिस दिन पोते की खुशखबरी आएगी ना, उसी दिन मिठाई से नहीं पकवानों से तुम लोगों का मन भर दूंगी। माफ करना माँ जी, पर अभी तो आपकी बेइज्जती होने वाली है। बस इस रिपोर्ट पर कैसे भी किसी का ध्यान पड़ जाए। क्या? 2 लाख रुपए? पर किस लिए मम्मी? गोलू, तू अभी अपनी माँ से सवाल करेगा? बचपन में कितने सारे कचौड़ी या समोसे खाए थे तूने? मैंने कभी हिसाब रखा? नहीं ना? आई एम सॉरी मम्मी, आप ले लो पैसे, लेकिन मैं तो बस ये पूछ रहा था कि कहीं आप फालतू खर्चा तो नहीं कर रही हो? हाय गोलू, मैं तेरी बीवी की तरह नहीं हूँ। तेरे होने वाले बच्चे के लिए अभी से पैसे जमा कर रही हूँ, वरना तेरी बीवी का क्या, वो तो पैसे उड़ा देगी। ठीक है मम्मी, आप पैसे ले लीजिए, लेकिन प्लीज ये बच्चे की बात दोबारा मत करना। मेरे अलमारी में चाबी लगी हुई है, आप लॉकर में से पैसे निकाल लीजिए। हाँ, 2 लाख तो नहीं होंगे, 1.5 लाख के आसपास होंगे। 1.5 लाख? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा बेटा। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू मेरा लल्ला, थैंक यू। 1.5 लाख? लगता है सास जी ने गोलू जी को पैसे के लिए पटा लिया है। कुछ तो करना पड़ेगा। अब जल्दी से ये सारे पैसे उस औरत को देकर मुंह बंद करना होगा, वरना कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। पैसे, थैंक यू। कोई रिपोर्ट देख ही नहीं रहा। माफ कीजिएगा, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं। अरे, ये कैसा कागज है? लगता है किसी ने बहुत संभाल के रखा है। अरे ये पेपर यहाँ कैसे आ गया? अब सॉरी आंटी, ये हमारा पेपर है, हमें दे दीजिए। ये तो फर्टिलिटी टेस्ट के रिपोर्ट है। ये टेस्ट तो वही करवाता है जिसको बच्चा नहीं होता। आंटी जी, हमें दे दीजिए ना, ये पेपर हमारा गलती से गिर गया। क्या सुजाता, घर में कोई खुशखबरी आ रही है क्या? क्या सुजाता, लगता है माँ से दादी का प्रमोशन होने वाला है। अरे ऐसी बात छुपाते नहीं है। दिखाना निर्मला।
गोलू ने कहा था चाबी अलमारी में ही लगी होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई चाबी नहीं है। अच्छा, शायद अलमारी खुली होगी। अलमारी भी बंद है, चाबी कहाँ गई? जरूर उस गवार कली ने चाबी इधर उधर की होगी। देखती हूँ। चाबी बढ़िया ही पैसे लेने वाली, हम आपको एक कौड़ी नहीं लेने देंगे गोलू जी का। अरे ये तो राधिका के नाम की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार तो राधिका कभी मां नहीं बन सकती है। ये क्या बकवास कर रही हो ममता? अरे मैं तो वही पढ़ रही हूँ जो इस रिपोर्ट में लिखा है प्रभा। अरे कली ने चाबी कहाँ रख दी? ये तो चाबी गिरने की आवाज थी। सुजाता, ये सब क्या है? हे, अब मम्मी जी क्यों चिल्ला रही है? क्या तमाशा हो गया? देख कर आती हूँ। हमारा घर ना तमाशा घर हो गया है, कुछ न कुछ यहाँ होते ही रहता है। अब पता नहीं क्या हो गया, हम भी तो चल के देखें हुआ क्या है। माँ जी वो हम सुजाता, तुमने इतनी बड़ी बात अपनी सास से छुपाई? आंटी जी, माँ जी से ये बात हम कैसे बताते? इतना बड़ा दुख हम माँ जी को कैसे दे सकते थे? माँ जी, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात हम किस मुंह से आपसे कहें। देखिए, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप सब जाइए, हम आपसे बाद में मिलेंगे। माफ करना प्रभा, वंश ना बढ़ने का दुख हम समझ सकते हैं। बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतनी सर्वगुण संपन्न बहू हो तुम, लेकिन क्या पता था कि भगवान तुमसे इतना बड़ा सुख छीन लेंगे और तुम्हें कभी भी मां बनने का सौभाग्य नहीं देंगे। प्रभा, कहीं इसके वजन बढ़ने की वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं। माफ कीजिएगा आंटी, अभी माँ जी ने कहा ना आपसे, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप ऐसे हमारी बहू पर उंगली मत उठाइए। ऐसा कुछ नहीं है सुजाता, हम तो बस कह रहे थे। शुरू में तो सब अपने दिल को समझा लेते हैं, लेकिन बाद में पछतावा करते हैं। अरे इतना बड़ा घर है, कारोबार है, ये सब क्या एरो गैरो गरीबों में बांट के चले जाओगे तुम लोग? हम पहली औरत होंगे जो माँ बन सकती है, उसके बाद भी उसे दुनिया के सामने माँ ना बन पाने की बातें सहनी पड़ रही हैं। अरे इंसान अपने बच्चों के लिए तो कमाता है, संजोता है, वरना इतना बड़ा बंगला और महल किस काम का? असली दौलत तो घर का वारिस ही होता है। आंटी जी, अब क्या कर सकते हैं, शायद भगवान की यही मर्जी होगी।
अरे सुजाता, अगर बहू माँ नहीं बन सकती है तो दिव्यम तो बाप बन सकता है। अब आई ना मुद्दे की बात। आंटी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम आपकी बात समझे नहीं। हाँ हाँ निर्मला, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे विज्ञान ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है और इतनी नई तकनीक आ गई है कि किसी ना किसी तरह से तो बच्चा हो ही जाता है। हाँ, अगर विज्ञान का सहारा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार ने जो किया है वही कर लीजिए। क्या किया आपके रिश्तेदार ने? अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी उन्होंने। और 2 साल में 2 बच्चे भी हो गए। अब भाई तुम भी तो चाहती होंगी ना कि तुम्हारे बेटे की उसी के जैसी सुंदर और समझदार औलाद हो। दिव्यम को अगर ये सच पता चला कि तुम माँ बन सकती हो तो वो बाबा की बात नहीं मानेगा, इसलिए तुम्हें दिव्यम से ये सच छुपाना होगा। आंटी जी प्लीज, आप कोई उल्टा सीधा सुझाव मत दीजिए, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। फिलहाल तो प्लीज आप लोग जाइए। सब ठीक हो जाएगा दिव्यम, उम्मीद मत छोड़ना। सुजाता, राधिका, इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने मुझसे छिपाई है या दिव्यम को भी कुछ नहीं पता? माँ, माँ। दादी, मुझे पता है। वाह, मुझे छोड़कर घर के सब लोगों को पता था, लेकिन घर की बड़ी सदस्य को इतनी बड़ी बात बताने की किसी ने जरूरत नहीं समझी। मोहल्ले वालों के सामने तमाशा हुआ तब मुझे पता चला। प्लीज आप नाराज मत होइए, हम सबको भी कल ही पता चला है। हम भी इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको नहीं बताया। लेकिन बेटा, इतना बड़ा दुख। दादी प्लीज मत सोचिए इसके बारे में। लेकिन कैसे बेटा? हम देखते हैं। राधिका बेटा, तुम रुको, दिव्यम जी को ही जाने दो। मोहल्ले वालों ने क्या क्या नहीं बोला है, तो सुजाता जी का दिल दुखा होगा। उनके मुन्ना को ही उन्हें संभालने दो। जाओ बेटा। मैं देखता हूँ। पर नकली रिपोर्ट तो कल आग में जल गई थी, फिर माँ जी के पर्स में रिपोर्ट कैसे आई? शायद उन्होंने 2 कॉपी बनवाई होंगी। उस पंडित ने तो पहले ही बोल दिया था कि राधिका दिव्यम का बच्चा दिव्यम के लिए शुभ नहीं है। और अब देखो, राधिका खुद ही मां नहीं बन सकती। वाह सुजाता, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई और मेरी किस्मत फुटी की फुटी रह गई। मुझे ऐसा सुख कब मिलेगा हे प्रभु? माँ, ये
क्या कर रही हैं आप? संभालिए खुद को। कैसे संभाले खुद को मुन्ना? हमने इतने साल तक ये तेरे कपड़े, तेरे खिलौने इसलिए संजो कर रखे थे कि आगे जाकर ये सब कुछ हम तेरे बच्चों को देंगे, लेकिन हमारे जीवन में वो सुख कभी नहीं आएगा। एक औरत जब माँ बनती है ना तो बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो दादी या नानी बनती है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। लेकिन हमारे नसीब में ये खुशी अब कभी नहीं आएगी। माँ, मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मुन्ना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज बोलने की औरतों ने हमें क्या कुछ नहीं कहा, अब तुझे कैसे बताएं? उनका हर एक शब्द हमारे कान में सुई की तरह चुप रहा है। हाँ, यहाँ अब पानी पीछे आइए, आइए मेरे साथ बैठो। हाँ, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। आजकल बच्चा पैदा करने के कितने सारे रास्ते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। प्लीज रोना बंद कीजिए। अगर राधिका आपको ऐसे रोता हुआ देख लेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। प्लीज मत रोइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ओके? माँ रो रही है, पर इसे अभी भी गोलमुखी की परवाह है। शांत हो जाइए माँ, पानी पीजिए प्लीज। राधिका को भी तो हिम्मत देनी है। मुन्ना, अच्छी बात है तू राधिका के बारे में इतना सोचता, लेकिन तूने कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचा? मतलब? तू हमें सच सच बता, क्या तू पिता नहीं बनना चाहता? हाँ, ये कैसा सवाल पूछ रही हैं आप? हमारी कसम खाकर बोल, क्या तुझे बच्चे नहीं पसंद है? क्या पिता ना बन पाने की वजह से तुझे जरा सा भी दुख नहीं है? माँ, आप सही कह रही हैं। मुझे बच्चे पसंद हैं, मुझे पिता बनना है और मुझे बहुत खुशी होती अगर राधिका माँ बन पाती तो। लेकिन सच बात ये है माँ कि राधिका माँ नहीं बन सकती और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। मैं पिता बनना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं राधिका का पति हूँ और इस वक्त मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ राधिका की खुशी मायने रखती है माँ, और कुछ नहीं। मतलब तू ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि राधिका को दुख ना हो? उसकी खुशियों के लिए तू ना दर्द छुपा रहा है? माँ, अगर मैं भी कमजोर हो गया तो फिर राधिका का क्या होगा? वो बेचारी तो टूट जाएगी। मुझे उसका सहारा बनना है। वो इस वक्त इतने दर्द में होगी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उसे सपोर्ट करना होगा माँ। मन्ना, हम तुझे राधिका का सहारा बनने से नहीं रोक रहे, लेकिन अपने परिवार की खुशियों के लिए तू एक काम तो कर ही सकता है ना? बेटा, लोग जो कह रहे वो गलत नहीं कह रहे। राधिका का दर्द हम भी समझते और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी भी किसी के जीवन में ऐसा दुख ना आए। लेकिन तू मर्द है बेटा, और एक मर्द की जिम्मेदारी बनती है अपने वंश को आगे बढ़ाना। अपने बच्चे की वंश बेल आगे बढ़ता हुआ देखना हर माँ बाप चाहते हैं। तुझे राधिका के साथ साथ अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। तेरे पापा और हम पोता पोती का सुख चाहते हैं, तेरी दादी पर पोता पोती का सुख चाहती है। इसलिए मुन्ना, तुझे अपने परिवार की भलाई के लिए एक कड़ा फैसला लेना होगा।
जब प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए माता सीता का त्याग कर सकते, जब भगवान अपने परिवार को अहम मानकर एक कड़ा फैसला कर सकते हैं, तो तुझे भी अपने परिवार की खुशियों के लिए फैसला करना होगा। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। तो दूसरी शादी कर ले। ये आप क्या कह रही हैं माँ? इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से आपके मुंह से निकले भी तो कैसे? राधिका पत्नी है मेरी। एक बच्चे के लिए आप कह रही हैं कि मैं अपने पत्नी को, अपने प्यार को छोड़ दूं, अपने रिश्ते को तोड़ दूं? ये वाहियात बात आपके मुंह से एक बार निकल गई, इसे वापस मत दोहराइएगा कभी प्लीज। क्यों ना कहें? क्यों ना कहें? क्या गलत कहा हमने? तू मत भूल, तेरी जिंदगी, तेरी खुशियां, तेरा बच्चा सिर्फ तुझसे नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां, सबकी उम्मीदें, तेरे माँ बाप की आस भी जुड़ी है उससे। अपने बेटे की वंश बेल बढ़ते हुए देखना हर माँ बाप का सपना होता है। अगर हमने अपने बच्चे से ये उम्मीद कर ली है तो क्या गलत किया है हमने? इतना खुद कर्ज मत बन मुन्ना कि सिर्फ अपनी पत्नी की खुशियों के बारे में सोच। अपने माँ बाप, अपनी दादी, अपने परिवार की खुशियों के बारे में भी सोचना तेरी जिम्मेदारी है। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं फेरता। मैंने आज तक अपने फर्ज को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा है। एक बेटा होने के नाते मैंने सारे फर्ज पूरे किए, मैंने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो जब एक पति बनकर जिम्मेदारियां पूरी करने का वक्त आया है तो आप कह रही हैं कि मैं पीछे हट जाऊं। आप शायद भूल रही हैं, लेकिन इस रिश्ते में राधिका अकेली नहीं, मैं भी हूं। मेरी भी खुशी शामिल है इसमें। मैं राधिका से उतना ही प्यार करता हूं जितना प्यार राधिका मुझसे करती है, और मैं नहीं रह सकता उसके बिना। दूसरी शादी ना करने में भी मेरी खुशी शामिल है। मैं सपने में भी राधिका की जगह किसी और को देने के बारे में नहीं सोच सकता। राधिका मेरी जिंदगी है और मैं राधिका के बिना नहीं रह सकता। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। तो दूसरी शादी कर ले। देवरानी जी, संभाल के, संभालिए देवरानी जी।
पता है मुन्ना, तू राधिका से बहुत प्यार करता है, समझते हैं बेटा, लेकिन तू इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। जो लड़की तेरी जिंदगी में कुछ दिन पहले आई है, उसके लिए तू उन लोगों की खुशियां कुर्बान नहीं कर सकता जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया है। आपको सबकी खुशियां नजर आ रही है माँ, लेकिन मेरी और राधिका की खुशी नजर नहीं आ रही। आपको लगता है कि हम दोनों का रिश्ता तोड़कर परिवार वाले खुश होंगे? सबकी खुशियों की जिम्मेदारी हम पर है, लेकिन हमें खुद की खुशियां देखने का हक नहीं है। आप चाहती है कि मैं आपकी बात मान लूं, मैं और राधिका हमारा रिश्ता तोड़ दें, सबकी खुशियों के लिए खुद की खुशी की बलि चढ़ा दें? तू हमें तर्क मत दे मुन्ना, तू समझ नहीं रहा है मुन्ना, लेकिन समय के साथ साथ बच्चों की जरूरत पड़ती है। अरे किसी का मत सोच, लेकिन अपने बुढ़ापे का तो सोच। कल को हमारी चिता को तू अग्नि देगा, लेकिन तेरे बुढ़ापे का क्या? एक वक्त के बाद जब पति पत्नी का जीवन नीरस हो जाता है ना, तो बच्चे ही उनके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, जीवन की नई उम्मीद लेकर आते हैं। बिना इस रिश्ते के पति पत्नी का साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है मुन्ना। और मुन्ना, जब तक बच्चे चिता को अग्नि ना देना, इंसान को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। प्लीज माँ, प्लीज, बस। क्या कह रही हैं आप? तू हमारी बातें आज नहीं समझ रहा है मुन्ना, लेकिन कल को जब तुझे अक्ल आएगी ना, तो समय हाथ से निकल चुका होगा। तुम आजकल के मॉडर्न बच्चे ये समझते ही नहीं हो कि वंश को आगे बढ़ाना कितना जरूरी होता है ना। हम तेरी माँ हैं, तेरा भला ही चाहते हैं। बस माँ, बस, नहीं सुनना मुझे, बस हो गया। रानी जी, आपका ध्यान कहाँ था? अभी आप कांच के ऊपर गिर जाती और आपको चुभ जाती तो। देवरानी जी, आप कमजोर थोड़ी हैं, आप तो सबको हिम्मत देती हैं, फिर आप कैसे निराश हो सकती हैं? जब कुछ दिन पहले यही औरतें हमें ताना दे रही थी, तब आपने हमें संभाला था, आपने हमारे लिए आवाज उठाई थी, और आज आप इन्हीं औरतों की बातें सुन करके खुद टूट करके बिखर गई। देवरानी जी, मत रखिए देवरानी जी, संभालिए खुद को। देवरानी जी, हम आपके लिए पानी लेकर के आते हैं। मेरे मरने के बाद आत्मा को मुक्ति मिलेगी, मेरी शांति के लिए मैं राधिका को अभी छोड़ दूं, अभी से अपनी जिंदगी को अशांत कर लूं मैं। मरने के बाद मुझे सुख मिलेगा, इसीलिए अभी दुख घोल के पी लेता हूं। क्या मस्त लॉजिक लगाया माँ, वाओ। आप दादी बनना चाहती हैं, लेकिन आपको ये सुख नहीं मिल रहा, मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन आई एम सॉरी, आप जो बोल रही है वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मत मान हमारी बात, कर तुझे जो करना है, फिर हम भी वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तू हमें दादी बनने का सुख नहीं देना चाहता ना, तो हमें भी जिंदा नहीं रहना है। तू नहीं करेगा ना दूसरी शादी, तो अब हमारा मरा मुंह देखना। अपने पोता पोती के इंतजार में तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है तो एक ही बार में हमारी जान ले ले। माँ, आप ना मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। तुझे जो समझना है तू समझ, तू एडवांस हो गया है, लेकिन हम आज भी पुराने जमाने के हैं। हमें हमारा पोता पोती चाहिए बस। इस वक्त ना माँ आपके साथ बहस करके कोई मतलब ही नहीं है, ना आप कुछ सुन रही हैं, ना आप कुछ समझ रही हैं।
मैं जा रहा हूं, ठीक है? अगर आपने मुझसे जिंदगी में इतना सा भी अगर प्यार किया होगा ना, तो कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार तो राधिका कभी माँ नहीं बन सकती है। तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। भगवान तुमसे इतना बड़ा सुख छीन लेंगे। हाँ, अगर विज्ञान का सहारा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार ने जो किया है वही कर लीजिए। क्या किया आपके रिश्तेदार ने? अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी उन्होंने। राधिका, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? दादी की सहेलियों ने तुम्हें 2-3 चीजें कह दी तो तुम इतना दिल पे लगा रही हो? राधिका, ऐसे रोते नहीं है। बच्चा होना ना होना ये सिर्फ पति पत्नी का डिसीजन होता है और ये सिर्फ हमारा डिसीजन होगा। राधिका प्लीज रोना बंद करो तुम। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब फिर से क्यों रोने लगी इतने जोर से? I'm sorry. राधिका, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस बारे में मत सोचो, ओके? दिव्यम जी, हम आपको कैसे बताएं कि हम माँ बन सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बता नहीं सकते क्योंकि हमारा और आपका बच्चा आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगा। अरे इंसान अपने बच्चों के लिए तो कमाता है, वरना इतना बड़ा बंगला और महल किस काम का? असली दौलत तो घर का वारिस ही होता है। माँ जी, अब गोलू जी और दिव्यम जी के बचपन की तस्वीरें देख रही है। माँ जी, आपको दुखी देखकर हमें बहुत तकलीफ हो रही है, पर आप दिल छोटा मत कीजिए। हमारी कली को 2 बच्चे हो गए तो हम खुशी खुशी राधिका को 1 बच्चा दे देंगे। कली और राधिका दोनों बहनें जैसी तो है। कली का बच्चा राधिका को भी माँ कह देगा तो हर्जी क्या है? घर की बात घर में ही रह जाएगी। फूल जी, हम इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। जो आप बोल रही है ना, वो दिव्यम और राधिका, गोलू और कली के बीच की बात है। उसमें हम ना ही पड़े तो अच्छा है। माँ जी, हम तो घर की भलाई के बारे में सोच रहे थे। आप इस घर की मेहमान हैं, वही बनकर रहिए ना। इस घर का अच्छा बुरा हम खुद सोच लेंगे। आप जा सकती हैं। माँ जी, चाय रखी है, पी लीजिएगा।
तुम्हें उस कली को दोबारा माँ बनने नहीं देना चाहती है। और ये दो बच्चों के बारे में सोच रही है। एक बच्चा राधिका और दिव्यम को दान देने की सोच रही है। कुछ ज्यादा ही दिमाग दौड़ने लगा है इस औरत का। इसे तो इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। हाय, उस औरत का मैसेज आया। तुमने अभी तक पैसे नहीं चुकाए हैं। मैं तुम्हें एक दिन और देती हूँ, उसके बाद जो भी होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हे भगवान, मुझे किसी भी हाल में उस औरत को पैसे देने ही पड़ेंगे। क्या करूं? अरे वाह कली बेटा, आज तू खाना बना रही है? हाँ माँ, वो देवरानी जी का थोड़ा मन उदास है ना, तो हमने सोचा हम उनकी थोड़ी मदद कर दे। मौका है कि कली को एहसास दिलाने की कि वो सिर्फ नाम की ही नहीं बल्कि सही मायनों में घर की बड़ी बहू बन सकती है। बहुत अच्छी बात है बेटा, हम भी तेरी मदद कर देते हैं। कली बेटा, ये देख के अच्छा लगा कि तुम्हें राधिका की इतनी फिक्र है, लेकिन राधिका को सारी जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे। काश हम देवरानी जी का दुख दूर कर पाते। बेटा तो तुम उसका क्या, पूरे घर वालों का दुख दूर कर सकती हो। मतलब माँ? राधिका तो माँ बन नहीं सकती, अब पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। एक बार माँ बन जाओगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, हमारे माँ बनने से देवरानी जी का दुख कैसे दूर होगा? बेटा घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी तो सबका मन बहल जाएगा और राधिका से सबका ध्यान हट जाएगा। कली बेटा, क्या सोच रही हो? तुम्हारी दादी सास को देखो, राधिका के माँ ना बनने की खबर से कितने दुखी है। अब बस तुम्हारे बच्चे से ही आस है, फिर आगे चल के सारा राजपाट भी तुम्हारे बच्चे को ही संभालना है। फिर जाके तुम इस घर की बड़ी बहू कहलाओगी। जो जगह इस घर में सुजाता जी की है, फिर वो तुम्हारी होगी। ये सब कुछ क्या है कली? सब नाश्ता करने आने वाले हैं और तुम अपनी माँ के साथ गप्पे लड़ा रही हो। ताई जी, आप शांत हो जाइए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम अभी जल्दी से नाश्ता बना देंगे। और समनन जी, काम बिगाड़ लिए हो तो अब चलिए, वरना कहीं आपकी सेहत बिगाड़ने की नौबत ना आ जाए। क्यों समनन जी, सही कहा ना मैंने? कली बेटा, हमारी बात पर ध्यान देना बेटा। ये औरत अपनी बेटी को क्या पट्टी पढ़ा रही थी? बस बस, इतना ही बहुत है। आज हमें भूख नहीं है। सुजाता कहाँ पे है? माँ उसकी कल रात से तबीयत खराब है, अपने रूम में है वो। मैं बुला के आता हूँ। अब दिव्यम जी रुकिए, हम माँ जी के कमरे में ही उनके लिए नाश्ता लेकर जाते हैं।
दिन हम भूखे प्यासे रहेंगे तो मुन्ना खुद ब खुद हमारी बात मान जाएगा। लगता है मुन्ना हमें मनाने आ रहा है। मुन्ना चला जा, हम कुछ नहीं खाएंगे। तो जब तक हमारी बात नहीं मानेगा हम खाना नहीं खाएंगे। दिव्यम जी आपकी बात नहीं मानेंगे माँ जी। दिव्यम ने तुमको सब बता दिया? हाँ, क्यों नहीं बताएगा? माँ से बढ़कर उसके लिए पत्नी जो, माँ से ज्यादा परवाह उसको पत्नी की है। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है माँ जी। कल हमने आपकी और दिव्यम जी की बात सुन ली थी। क्या बात सुनी थी तुमने राधिका? यही कि अब दिव्यम जी से दूसरी शादी के लिए कह रही थी। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।